सो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और इस नई चमचमाती हुई वीडियो सीरीज के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंचाई परियोजना, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंचाई के साधन क्या है, कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई की परियोजना है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप पेशेंस बनाए रखना और आप पेशेंट मत बन जाना, क्योंकि टाइम लगेगा लेकिन पूरा टॉपिक डिटेल में कवर होगा। मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, वैसे 10 से 15 मिनट लेता हूँ। अगर वो भी आपको ज्यादा लगता है तो फिर तो मैं आपको क्या ही कर सकता हूँ। तो टाइम लगेगा लेकिन डिटेल में कवर होगा। तो शुरू करते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या है। तो पहला आता है आपका नलकूप और कुएं, जिसमें से आपका 66% योगदान होता है सिंचाई के लिए, और इस वाले साधन से ज्यादातर जयपुर के हिस्सों में सिंचाई होती है। फिर आता है नहर, जिसका 30% योगदान होता है सिंचाई के लिए, और श्री गंगानगर के हिस्सों में इस माध्यम से सिंचाई होती है। फिर तालाब से 12% योगदान होता है, जो कि भीलवाड़ा में सिंचाई का माध्यम है। और फिर कुछ अन्य सोर्स आते हैं जहां से 1 से 3% सिंचाई होती है। फिर वाटरफॉल के जरिए भी सिंचाई होती है आपकी बांसवाड़ा जिले के अंदर। अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। और अगर न्यूनतम पूछ ले तो कहां पर होगा आपका राजसमंद। अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है, तो विश्व में अगर हम देखें तो टेनेसी परियोजना, जो कि 1933 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगर हम भारत में देखें कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि आपके टेनेसी से ही प्रभावित होकर बनाई है 1948 में, ठीक है ना, 7 जुलाई 1948 को। और अगर राजस्थान की पूछे तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आता है चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, जिसका कार्य 1952 से 54 में प्रारंभ हुआ था, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, यानी कि 50-50 पार्टनरशिप है इन दोनों राज्यों की। इस परियोजना में कुल 3 चरण है, जिसके अंतर्गत 4 बांध बनाए हुए हैं। पहले चरण में आपके 2 बांध आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका गांधी सागर बांध और दूसरा आता है आपका कोटा बैराज। अगर बात करें इन चारों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो गांधी सागर ही है, जो मध्य प्रदेश के भानपुर तहसील में बनाया है, ठीक है ना। 1960 में बनाया था इसको, और 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना हुआ है। और इससे 2 नहरें निकलती है। दाई नहर जो की होती है वो पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है, जहां पर गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी है, ठीक है ना। जबकि बाई नहर जो है वो बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिल जाती है। इसके बाद इसी चरण में आपका दूसरा बांध और है कोटा बैराज बांध, जो कि चंबल का सिंचाई बांध है, और इससे 2 नहरें निकलती है आपकी। बाई नहर जो होती है वो आपकी कहां पर जाती है, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में, ठीक है ना, वहां पर आपकी जल आपूर्ति करती है ये। और दाई नहर जो होती है वो पार्वती और परवन नदी को पार करके एमपी में चली जाती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है, जिसमें आपका राणा प्रताप सागर बांध आता है, जो कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है यहाँ पर ये। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह से ये जल आपूर्ति करता है, ठीक है ना। इसकी कुल विद्युत क्षमता कितनी है आपकी, 172 मेगावाट, ठीक है ना। इससे पहले राणा प्रताप सागर वाला कितना कर रहा था, 115 मेगावाट। और कोटा बैराज तो सिर्फ सिंचाई के लिए है, तो उसमें आपका कुछ है नहीं, ठीक है ना। फिर आता है तीसरा चरण, जिसमें आता है आपका जवाहर सागर बांध, जिसको कोटा बांध भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये कहां पर है आपका, बोरवास गांव में बना हुआ है, कोटा के आगे। और यहाँ पर एक विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है, और यहाँ से 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। अगर हम चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से उत्पादित कुल जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो वो कितना होगा आपका, 386 मेगावाट। तो ये आपका चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ये सभी राज्य आते हैं। तो ये एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो 15.2% है, जिसमें विद्युत और जल दोनों है आपके, जबकि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत उत्पादन में ही है आपका। इस बांध को बनाने का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो पंजाब के गवर्नर लुइस डैन का था। तो 1946 में सतलज नदी पर इसका कार्य प्रारंभ हुआ, और 1962 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ठीक है ना। और भारत का सबसे ऊंचा बांध बन गया। इसके जलाशय का जो नाम है वो गोविंद सागर है, और 518 मीटर लंबा और 9.1 मीटर चौड़ा और 220 मीटर ऊंचा ये गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा और नांगल, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग बांध है, ठीक है ना। तो पहले अपन पढ़ते हैं भाखड़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बना है, ठीक है ना। और गोविंद सागर का पानी आता है, ठीक है ना, इसमें आपका। और इस बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। और आधुनिक भारत का इसको मंदिर कहा जाता है। फिर नांगल बांध, जो कि 1952 में बनकर ही तैयार हो गया था सतलज नदी पर, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की और नांगल बांध, ठीक है ना, रोपड़ पंजाब में इसको बनाया गया है। और इससे 64 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई है, ठीक है ना, जिससे अन्य नहरों को जल आपूर्ति होती है। यहीं से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है भाखड़ा मुख्य नहर, ठीक है ना, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। 1954 में इसका कार्य पूर्ण हो गया था। इसके अलावा सरहिंद नहर, सिरसा नहर, नरवाना नहर, बिस्त दो आप, ये सभी नहरें निकाली गई है यहाँ से, ठीक है ना। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई आपके हनुमानगढ़ जिले में होती है, और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जिलों को विद्युत प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आता है माई बजाज सागर परियोजना, जो कि गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा इसमें 45% है और गुजरात का 55% है। लेकिन
इससे बनने वाली 100% बिजली राजस्थान को प्राप्त होती है। ठीक है, इस परियोजना के तहत गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कडाना बांध बना है, जबकि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ 2 नहरें और 2 विद्युत ग्रह और 2 लघु विद्युत ग्रह और एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है। दाईं तरफ आपकी भीका भाई सागवाड़ा नहर जो कि 71 किलोमीटर लंबी है, जबकि बाईं आपके आनंदपुरी भूकिया नहर जो कि 26 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आती है व्यास परियोजना जो कि सतलज, रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, और इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए हैं। पहला है आपका पडोह बांध, दूसरा है आपका पोंग बांध। पडोह बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में मंडी करबे से 21 किलोमीटर दूर स्थान पर बना है और व्यास सतलज लिंक नहर निकालकर नहर स्थान पर 990 मेगावाट का विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। अगर बात करें पोंग बांध की, जो कि कांगड़ा जिले के पोंग स्थान पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति बनाए रखना है और इस बांध पर 390 मेगावाट का विद्युत ग्रह स्थापित है। राजस्थान को देहर विद्युत ग्रह से 20% और पोंग विद्युत ग्रह से 59% और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल उपलब्ध होता है। इसके बाद 1953 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है ना, इसमें सभी राज्यों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा निर्धारित की गई, लेकिन इसके बाद भी यह विवाद थमा नहीं और 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता के अंतर्गत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी आयोग बनाया गया और इस आयोग ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घन फीट जल की मात्रा तय की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूं, तो अपनी स्पीड को मैं थोड़ा सा मेंटेन करता हूं। अगर आपको कोई 2x स्पीड में देख रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी तक हमने पढ़ा कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वृहद परियोजना, जिसके अंतर्गत आता है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान की प्रदेश की जीवन रेखा मरुगंगा भी कहते हैं, और इसका पहला जो नाम था वो राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया, जिसका विषय था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। IGNP का जो मुख्यालय है यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। ठीक है ना, इस नहर का जो मुख्य उद्देश्य है वो रावी व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल का उपयोग में लेना है और नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया और हरिके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया। नहर निर्माण का जो कार्य था वो तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को प्रारंभ किया। 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर की नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित किया था। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज में है। ठीक है ना, IGNP के 2 भाग है, राजस्थान फीडर और दूसरा है आपका मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की जो टोटल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जिसमें से 170 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है, जबकि 34 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है ना, और हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मस्तीला वाली हेड तक इसका विस्तार है और नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता है। जबकि जो मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर लंबी है, जो कि मसीता वाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ के कस्बे तक विस्तारित है। ठीक है ना, इस प्रकार IGNP की कुल लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर है, जबकि इसके वितरकाओं की लंबाई जो है वो 9060 किलोमीटर है। ठीक है ना, IGNP के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखा का निर्माण हुआ और इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का निर्माण भी हुआ था। ठीक है ना, और इसके निर्माण का जो कार्य है वो 1975 में पूरा हो गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी प्रणाली का लक्ष्य रखा गया। दूसरा चरण बीकानेर के पुंगल क्षेत्र के 77 गांव से प्रारंभ हुआ और जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में जाकर ये पूरा हुआ था। ठीक है ना, इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का 0 पॉइंट भी कहते हैं। मोहनगढ़ कस्बे से इसके सिरे से लिलवा व दीघा 2 उप शाखाएं निकाली गई। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसंबर 1986 में बनकर तैयार हुई और जनवरी 1, 1987 को VP विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसमें जल प्रवाहित किया था। IGNP नहर की कुल सिंचाई 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% शाखाओं के माध्यम से होती है। IGNP के द्वारा राज्यों के 10 जिलों जैसे कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर में सिंचाई हो रही है। ठीक है ना, नहर का बाई ओर का इलाका ऊंचा होने पर पानी के स्वतः प्रवाहित न होने के कारण इस प्रणाली पर लिफ्ट नहरें बनाई गई है। फिर यहाँ पर कुछ प्रमुख लिफ्ट नहरें दे रखी है, जैसे कि गंदेली नोहर साहवा लिफ्ट। ठीक है ना, इसका नया नाम क्या है? चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर। ठीक है ना, इससे लाभावित जिले कौन कौन से हैं आपके? हनुमानगढ़ और चूरू और झुंझुनू। जैसे दूसरा आता है आपका बीकानेर लूण करणसर झील। ठीक है ना, इसका नया नाम क्या है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। श्री गंगानगर और बीकानेर इन जिलों को फायदा मिलता है। ठीक है ना, फिर तीसरा आता है आपका गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है अभी पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर और इससे आपका बीकानेर और नागौर जिलों को फायदा मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखी है, आप खुद ही पढ़ लेना। ठीक है ना, इन लिफ्ट नहरों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कंवर
सेन लिफ्ट नहर है ना, वो आपकी प्रथम लिफ्ट नहर थी, ठीक है ना, 1968 में बनाई थी, ठीक है ना। इसका जो प्राचीन नाम है आपको पता ही है, लूणकरणसर, ठीक है ना। इसके बाद ये नहर जो है वो दूसरी सबसे बड़ी नहर भी है, ठीक है ना। और एक यहाँ पर आप पढ़ोगे बांगड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है ना, जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर, ठीक है ना। फिर एक आती है आपकी राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जो कि जोधपुर शहर और रास्ते के 158 गाँव को पेयजल आपूर्ति करती है, ठीक है ना। और इसको जोधपुर नगर की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। और यह परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ठीक है ना, 176 किलोमीटर लंबी है। नहर के दाएं किनारे से शाखाएं, जबकि बाएं किनारे से लिफ्ट नहर निकाली गई है, लेकिन एकमात्र शाखा है रावतसर, जो कि बाएं किनारे से निकाली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसके बाद आईजीएनपी से 9 शाखाएं निकाली गई है, जो कौन कौन सी आपकी, जैसे कि हनुमानगढ़, जिसमें से रावतसर है आपका, ठीक है ना। ये आईजीएनपी की प्रथम शाखा है और एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर से निकलती है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है ना। इसके बाद आपके श्री गंगानगर से निकलने वाली सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ठीक है ना। इसके बाद बीकानेर से निकलने वाली पुंगल, चारणवाला, दातौर, बिरसलपुर, ठीक है। फिर जैसलमेर से निकलने वाली आपकी शहीद बिरबल और सागरमल गोपा, ठीक है ना। तो ये आपकी शाखाएं थी, ठीक है ना। इसके बाद आईजीएनपी में पानी के नियमित बहाव के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यास और संतलज नदी पर हमने बांध बनाए हैं। फिर व्यास नदी पर आपका पोंग बांध बनाई हुआ है, ठीक है ना। रावी और व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के माधोपुर नामक स्थान पर एक लिंक नहर का निर्माण भी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो गंदेली सहावा लिफ्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना बनाई है, ठीक है ना। इस योजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और इसके द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू के कुछ गांवों में जल आपूर्ति होगी, ठीक है ना। इसके बाद आईजीएनपी की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 लघु विद्युत गृह भी बनाए हैं और भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़ने की योजना भी है, जिससे यह भारत की राइन नदी बन जाएगी, ठीक है ना, राइन नदी बन जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं गंग नहर, जो कि भारत की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण द्वारा संतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्य के बीच संतलज नदी घाटी समझौता हुआ था। गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडबॉक्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई और 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन ने श्री गंगानगर के शिवपुरी हेडबॉक्स पर उद्घाटन किया, ठीक है ना। और यह नहर संतलज नदी से फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई और श्री गंगानगर के सखा गांव, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसिया नगर, स्वरूप शहर होती हुई अनूपगढ़ तक जाती है। इस मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 129 किलोमीटर है, जिसमें 112 किलोमीटर आपके पंजाब में है और 17 किलोमीटर आपकी राजस्थान में, ठीक है ना, फिरोजपुर से शिवपुर हेड तक, ठीक है। और नहर की विधि रेखाओं की लंबाई जो है वो 1280 किलोमीटर है और लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करण जी और समीक्षा इसकी मुख्य शाखा है, ठीक है ना। और इस नहर में नियमित पानी के बहाव के लिए गंग नहर लिंक से इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना, जो कहां से निकलती है, हरियाणा में लोहागढ़ से निकलती है, ठीक है ना। और श्री गंगानगर के साधुवाली गांव में गंग नहर से इसको जोड़ा गया था, ठीक है। फिर आता है भरतपुर नहर, जो कि पश्चिमी यमुना की आगरा नहर से निकाली गई है, ठीक है ना। सन 1906 में इस नहर का कार्य शुरू हुआ था और 1963 में बनकर तैयार हो गई, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर, जिसमें से यूपी में आपकी 16 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। और भरतपुर में जल आपूर्ति होती है। फिर आता है गुड़गांव नहर, जो कि हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर है और इसका मुख्य उद्देश्य मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग में लाना, ठीक है ना। 1966 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1985 में यह पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश के ओखला से निकाली गई है और डीग जिले की कामा तहसील के जुरेरा गांव में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और 58 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आता है बीकाबाई सागवाड़ा माही नहर, जो कि डूंगरपुर जिले में है और इस परियोजना को 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दी थी, ठीक है ना। इसमें माही नदी पर साइफन का निर्माण कर यह नहर निकाली गई। इससे डूंगरपुर जिले में लगभग 21,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद आता है जाखम परियोजना, जो कि 1962 में प्रारंभ की गई थी और अनुपुरा गांव में ये बनी हुई है, ठीक है ना। और इस परियोजना से प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा और पेयजल की आपूर्ति होती है, ठीक है। और वहीं इस बांध परियोजना से उदयपुर और चित्तौड़ जिलों को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति होती है, ठीक है ना। अब आता है सिद्धमुख नौहर परियोजना, जिसका अब नाम है राजीव गांधी नौहर परियोजना, ठीक है ना। और इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने बादरा के समीप भिरानी गांव में किया। रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग में लेना है इसका मुख्य उद्देश्य और इसके लिए बागड़ा मुख्य नहर से 275 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई। इस परियोजना की आर्थिक सहायता यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त हुई, ठीक है ना। इसमें नौहर, बादरा और तारागढ़, ठीक है ना, तारानगर और सहवा तहसीलों को लाभ मिल रहा है। इस परियोजना को 12 जुलाई 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण किया गया और इस परियोजना के लिए पानी बागड़ा नांगल हेड वर्क से लाया गया। फिर आता है बिसलपुर परियोजना, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है और टोडराइस ये कस्बे में है यहाँ पर ये, और इससे 2 नहरें निकाली गई है।
और अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, जयपुर और सरवाड़ केकड़ी में पेयजल की आपूर्ति होती है। ठीक है ना। फिर आता है नर्मदा नहर परियोजना, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना। और राजस्थान के लिए 0.5 MAF। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये मात्रा इसके लिए निर्धारित की गई और इस जल को लेने के लिए गुजरात के सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर, ठीक है ना, निकाली गई और यह नहर सांचौर के सिलू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस परियोजना में सिंचाई केवल फुहारा पद्धति से करने का प्रावधान है। ठीक है ना। इसमें फुहारा लगा है। ठीक है ना। परियोजना में 3 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। बादरिया लिफ्ट नहर, जो कि आपके बाड़मेर के गुड़ा मलानी क्षेत्र में है। फिर दूसरी है आपकी पनोरिया लिफ्ट नहर, जो कि बाड़मेर के दोरी मंडल क्षेत्र में है। और तीसरी है आपकी सांचौर लिफ्ट नहर, जो कि सांचौर जिले के सांचौर तहसील में है। ठीक है ना। फिर आती है इसरदा परियोजना, जो कि बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए यह परियोजना सवाई माधोपुर के इसरदा गांव में बनी है। ठीक है ना। और इससे सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर को जल आपूर्ति होती है। फिर आता है रेणुका डैम परियोजना। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री 11 जनवरी 2008 को रेणुका डैम बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। इन डैम का निर्माण 6 राज्यों में पेयजल की आपूर्ति के लिए देखा गया। यह डैम यमुना और इसकी 2 सहायक नदियां गिरी और टोंस पर बनाया जाएगा और इसमें 90% आर्थिक योगदान किसका होगा? केंद्र सरकार का, और 10% खाली राज्यों को देना होगा। रेणुका डैम परियोजना की जो परिकल्पना करी थी वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर एक भंडारण परियोजना के रूप में की गई थी। 148 मीटर ऊंचे पत्थर के वाहन से 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी दिल्ली और अन्य बेसिन राज्यों को दिया जा सकेगा और 40 मेगावाट बिजली भी उत्पादन होगी यहाँ से। तो यहाँ पर आकर अपने वृहत परियोजना खत्म होती है। इससे पहले मैंने आपको बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाई थी, जिसमें आपने चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना, व्यास परियोजना, ये सब पढ़ाया था। और इसके बाद इंदिरा गांधी नहर से शुरू हुआ था ना, वो वृहत परियोजना थी। इंदिरा गांधी से पहले हमने बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी थी 4-5, ठीक है ना। और इसके बाद हमने 10-12 पढ़ी थी वृहत परियोजना। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। तो इसको ज्यादा कुछ अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ठीक ठाक पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका जवाई बांध, जो कि जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है और इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने 13 मई 1946 को शुरू किया और 1956 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। मारवाड़ का इसको अमृत सरोवर भी कहते हैं। यहाँ पर पानी की कमी होने पर इसे उदयपुर के कोटड़ा तहसील से निर्मित सही परियोजना से भी जोड़ा गया है। फिर आता है मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर बना है और भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। ठीक है ना। इसके बाद पांचड़ा बांध, जो कि करौली जिले के गुड़ला गांव में बालू मिट्टी से निर्मित बांध है और इसमें आपके भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, बेसावर और ये 5 नदियां आकर मिलती है, इसलिए इसको पांचड़ा बांध कहते हैं। ठीक है ना। और मिट्टी से बना हुआ ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। ठीक है ना। और करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में जल आपूर्ति होती है। ठीक है ना। फिर आता है मानसी वाकल परियोजना, जो कि राजस्थान और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना। 70% जल का उपयोग उदयपुर और 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। साथ ही इस परियोजना में 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है, जो कि राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी जल सुरंग है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना। ये इसके बाद आता है पार्वती परियोजना, जो कि धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 1959 में एक बांध का निर्माण किया गया था, आगई बांध। ठीक है ना। फिर आता है आपका यहाँ पर ये ओराई सिंचाई परियोजना है। ठीक है ना। गंभीर योजना, ठीक है ना। गंभीर योजना में आपका ये जो है वो मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है ना। इसके बाद इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है ना, जो करौली जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। फिर आपका बागेरी का नाका बांध, जिसमें आपका राजसमंद और उदयपुर जिलों में 300 से अधिक गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती है। हथियादेह सिंचाई परियोजना और चुलीदेह परियोजना, ठीक है ना। चुलीदेह परियोजना में आपका क्या है, पांचना बांध के भर जाने पर करौली शहर को बाढ़ से बचाने के लिए चुलीदेह परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है ना। फिर आपका नोनेरा, नवनेरा बांध, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3-4 जो कुछ है वो आप खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है ना। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार क्या है कि रीडिंग मार लेना, जिससे आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भाई बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में, 18 मिनट का है, लेकिन बनाने में बहुत ही पसीना आ गया है। तो अगर सही में अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। कमेंट करके लिखना कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि मेरे को फीडबैक मिल सके। तो आप वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे